एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी टाइम्स में। और आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखा है घटना चक्र का, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 3 है आपका। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर रखा है, जिसमें हमने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट जो एरिया जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर इसके अलावा पीरियोडिक टेबल है, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारी मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो उस पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्लेलिस्ट में आ जाके आप देख सकते हैं। और पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में आपका एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में, इवन इसमें आप लोग आगे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एसिड के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन में आते हैं। तो इसके फीचर हमें पता होना चाहिए। एक तो पहले ये टर्म जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है, एसिडस से बना हुआ है, विच मीन्स सॉर एंड रेफर्स टू अ साफ ऑर्डर एंड सॉर टेस्ट में। इसमें आपको खट्टापन होता है, और इसके अलावा जिसका वो शार्प ऑर्डर, इसका जो स्मेल होता है वो बहुत शार्प होता है। और ये टर्म जो है वो अर्हीनियस ने दिया हुआ था, जिसमें आपको जिसमें हम लोग H+ देखते हैं, ठीक है। तो H+ ये क्या होता है, वाटर होता है, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल्सो रिलीज अ प्रोटोन। ब्रोनोस्टोल जो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, डिफाइन किया था, हाइड्रोजन इसमें होता है, आपको डोनेट द प्रोटोन टू द अदर सब्सटेंस। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो एसिड इन अ सॉल्यूशन हैव अ पीएच बिलो 7.2, ठीक है। तो 7 से नीचे जिसका पीएच होता है वो उसको एसिड माना जाता है। ये सॉर टेस्ट का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है। रिलीज अ हाइड्रोजन आयन, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ठीक है, इन वाटर। टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू अ रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर को अगर जो भी आपको जो चीज टर्न कर देता है, किस चीज में रेड में कर देता है, तो उसको एसिड माना जाता है। केमिकल सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आर सेड टू बी एसिडिक। क्लासिफिकेशन भी है आपका एसिड का, दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, दूसरा वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कोहेसिव होता है और सीवियर, इवन जो स्किन बर्न्स कर सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। वीक एसिड किसको बोला जाता है, जो कि आपको बहुत ज्यादा कोहेसिव नहीं होता है और ज्यादा नॉर्मली जो है स्किन को इफेक्ट नहीं करता है। साइट्रिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, और टार्टेरिक एसिड होता है। यहाँ पे एसिड का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और ये कहाँ से आपको डराइव होते हैं, इसके सोर्स क्या है। तो कुछ एसिड का नाम देख लेते हैं। टार्टेरिक एसिड जो है वो ग्रेप्स, टर्माइट और साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, जैसे ये बनाना, इन सारी चीजों से। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपको बनाना है साइट्रस फ्रूट से या ग्रेप्स है, इसमें कौन सा एसिड होता है। तो टार्टेरिक एसिड, बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइट्रिक एसिड होता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होती है। एसिडिक एसिड कहाँ पे होता है, विनेगर में होता है, जिसको इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। अब ये जो है आपका साइट्रिक एसिड, तो अगर देखोगे साइट्रिक एसिड आपको लगेगा ग्रेप्स में होता है, बट ग्रेप्स में टार्टेरिक एसिड है। साइट्रिक एसिड किस किस चीज में है, लेमन में है, ऑरेंज में है, जितने साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें, आप फ्रूट्स होते हैं उसमें होता है। और ये विटामिन सी का क्या होता है, आपको बहुत बड़ा सोर्स होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है, स्पिनच में होता है, ब्रोकली में होता है। तो ब्रोकली बहुत कम ही याद रहता है लोगों को, टोमेटो और स्पिनच तो याद रहेगा, बट ब्रोकली भी याद रखना, ऑक्जेलिक एसिड होती है। लैक्टिक एसिड किस चीज में होता है, कर्ड में होता है। मैलिक एसिड एप्पल में होता है। स्कॉर्बिक एसिड ये बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, इवन विटामिन सी, जैसे विटामिन सी आपको साइट्रिक एसिड में भी आप देखोगे, और इसमें भी होता है, स्कॉर्बिक एसिड में भी होती है। ठीक है, आंवला, गुआवा, पपाया और ऑरेंज में होता है। फॉर्मिक एसिड जो है, जो आपको चीटी करता है, स्टिंग्स ऑफ एंड्स एंड स्टिंग ऑफ प्लांट है, ठीक है। इन दोनों से क्या रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है। यहाँ पे यूजेस लिखा है, कौन कौन से एसिड का क्या यूज है। टार्टेरिक एसिड का आप देखो, लैक्टिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, मैलिक एसिड का। ये एडिबल एसिड है, खाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जो वो रिमूव करता है रस्ट, और अगर कपड़े पे दाग वाग लगा तो इसको ऑक्जेलिक एसिड से बना, अगर आप एड देखते हो तो उसमें ऑक्जेलिक ऑक्जेलिक एसिड के बारे में दिखाया जाता है कि स्टेन को रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, जो आपको जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, इसमें प्योरिफिकेशन में भी यूज होता है कॉन्सेंट्रेटेड। एक्वारेजिया जो है वो, जिसमें रेशियो होता है 3:1 का, जिसमें 3 जो है वो HCl होता है, एंड 1 क्या होता है आपको HNO3 होता है, जिसको रॉयल वाटर भी बोला जाता है, एंड क्लोरोपोरिक एसिड भी बोला जाता है। कार्बोनिक एसिड जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होता है उसमें यूज किया जाता है। सर्टेन एसिड यूज एंड ड्रग्स, एस्पिरिन जो होता है, ठीक है, पेन किलर वगैरह में भी आपको एसिड यूज होते हैं। रोल ऑफ एसिड इन ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है, तो देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अमीनो एसिड जो है वो आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर देता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन इज एसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ एंड रिपेयर द बॉडी सेल्स। फैटी एसिड जो है वो बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, जो DNA और RNA में प्रेजेंट है, उसमें भी आपको एसिड प्रेजेंट है, और रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ड्रेन जो आपको
ऑफ स्प्रिंग से जो आपको पेरेंट्स जो है चाइल्ड को जाता है, जीन ट्रांसफर जो होता है, इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड हेल्प करता है। कार्बनिक एसिड ऑलरेडी मैंने बोला कि आपको बॉडी का पीएच जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बेस के बारे में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्गेनिस, बेस जो है वो ओ एच प्लस आपने देखा कि एसिड के लिए यूज होता है, एंड ओ एच माइनस जो आयन है उसमें क्या होता है आपको बेस के लिए होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? बेस इज एन सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। तो हमने देखा था कि एसिड में रिलीज किया जाता है हाइड्रोजन, बट इसमें क्या है, बेस में क्या है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। प्रॉपर्टीज क्या है बेस के? तो ये उसमें देखा था सॉर टेस्ट होता है, इसमें बिटर टेस्ट होता है। फिल स्लिपी कंडक्टर के लिए जो है ये बेस आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्युबल होता है अल्कली में, ठीक है। लेस क्या करता है, रिलीज करता है एचओ ओ एच। बेस का अगर देखा जाए पीएच कितना होता है आपको एवं 7.2, तो 7 से ऊपर जो भी होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में टर्न करता है। तो हमने अपोजिट देखा था, अगर ब्लू से रेड में टर्न हुआ तो एसिड होता है, और अगर रेड से ब्लू में तो बेस। यहाँ पे कुछ आपको बेस के नाम लिखे हुए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर जिसको बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, क्लीन करता है ग्लास विंडोज को, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोप बनाने के लिए हेल्प होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, यूज इन प्रिपेयर सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये एक्वस सस्पेंशन के लिए यूज हो जाता है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोला जाता है। तो कॉमनली ये एंटी एसिड है, क्योंकि आपको हेल्प करता है किस चीज में, एसिडिटी अगर होता है तो उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। यहाँ पे पीएच स्केल के बारे में दिया है, तो ये आपको पीएच इज लोगोरिथम स्केल यूज इन स्पेसिफाई द एसिड, कौन सा चीज एसिडिक है और कौन सा बेस है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है आपको पीएच स्केल। इसमें जो बेस उसका अगर देखा जाए तो वैल्यू कितना होता है, 10 लोगरिथम होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोल्स पर लीटर, और हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे ये किया जाता है। पीएच वैल्यू का नंबर अगर देखा जाए तो 1 से लेके 14 के बीच में होता है, ठीक है, जो कि 7 जो आपका उसका मीन वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू होता है, जो कि क्या करता है, न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन। प्योर वाटर का जो आपका न्यूट्रल होता है पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। केमिकल इंडिकेटर क्या क्या होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा आपका एसिडिक है कौन सा बेस है? तो एनी सब्सटेंस गिव्स अ विजिबल साइन, यूजुअली कलर चेंज, तो उसको हम लोग केमिकल इंडिकेटर बोलते हैं, जिसमें एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन हो सकते हैं। टर्मरिक, लिटमस, सू फ्लावर जिसको गुड़हल भी बोला जाता है, पेटल सा, ये सब आपको नेचुरल इंडिकेटर, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको पता चल जाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया, ठीक है, इसके लिए दिया हुआ है नो चेंज। रेड लिटमस और कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये टर्मरिक जो है वो आपका क्या है, टर्न्स इनटू रेड, तो रेड में अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। मिथाइल ऑरेंज, ये क्या आपको टर्न्स इन येलो, अगर एसिड, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो ये रेड हो जाता है, और बेस में डालोगे तो येलो हो जाता है। ये सब इंडिकेटर है। अब यहाँ पे वन 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 क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। एंटी एसिड क्या होता है? ये बेस होता है, ठीक है, जो कि एसिडिटी में हेल्प करता है आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ने देखा है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम ट्राइसल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के, एसिड रिलीव करते हैं आप। गोल्ड स्मिथ जो आपको एक्वा रेजर यूज किया जाता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है आपको, नाइट्रिक एसिड प्लस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें आपको HCl और HNO3 दोनों होते हैं। पीएच वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है किस चीज का है, एनालाइज करते हैं एसिडिक और बेस सोल्यूशन को, जिसमें 7 जो है मीन वैल्यू है, 0 से लेकर 14 तक जो है पीएच स्केल होता है। 7 से नीचे अगर हुआ तो वो एसिडिक है, 7 से ऊपर तो बेस। पीएच वैल्यू ऑफ सोल्यूशन चेंज फ्रॉम 3 to 6, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी क्या हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा 1000 टाइम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू हैज अ पीएच वैल्यू, किसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 होता है। इसमें आप अगर देखोगे तो वाटर का जो है वो पीएच वैल्यू 7 माना जाता है, न्यूट्रल माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज अ पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 7, 7 से ज्यादा किसका होता है, जो बेसिक होता है उसका 7 से ज्यादा होता है पीएच वैल्यू। सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस, रेड को अगर ब्लू में बना रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा कितना होना चाहिए इसका पीएच वैल्यू, 6.5 होना चाहिए। प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब ऑन
एक में डिस्टिल वाटर दिया जाएगा, दूसरा में एसिडिक सॉल्यूशन, तीसरा में बेसिक सॉल्यूशन। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें जो है रेड लिटमस को ब्लू में बनाएगा, तो कौन बनाएगा आपको? बेस बनाएगा, ठीक है। अगर इसको अपोजिट कर दे, ब्लू को रेड में टर्न करना है, तो वो कौन करेगा? एसिड करेगा। वाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये नो HNO3 इसमें आयंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। लिटमस पेपर चेंज करने के लिए आपको ओनली द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस आयंस होने चाहिए, और ये आपको डाइल्यूट फॉर्म में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी पॉसिबल फॉर द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन? ये 6। विच एसिड इज कंसिडर्ड एज द बेसिक केमिकल इन द इंडस्ट्री? बेसिक केमिकल किसको बोला जाता है? H2SO4। इसको किंग ऑफ द लैब भी बोला जाता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसको यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द एसिड रेन? एसिड रेन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या होता है? H2SO4 होता है। और इसका अमाउंट कितना होता है एसिड रेन में? 70 से लेकर 75% होता है। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज, क्या है इसमें से आपको? दोनों H2SO4 भी होता है और HNO3 भी होता है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन? तो इसमें आपको कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक अगर ऑप्शन में तो सल्फ्यूरिक एसिड दोनों होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का इज एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ द सॉल्ट अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस। जब सीयू कॉपर कॉपर सल्फेट को रिएक्ट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या निकलता है आपको? H2SO4 निकलता है प्लस CuHO2, ठीक है। ये बाई प्रोडक्ट होता है उसका। विच इज नॉट अ लुइस एसिड? तो कौन सा नहीं है? NH3 नहीं है। लुइस एसिड क्या होता है? लोन पेयर ऑफ एक्सेप्टर। द लुइस बेस क्या होता है आपको? लोन पेयर ऑफ डोनर। तो एक्सेप्टर है अगर, तो उसको लुइस एसिड बोलेंगे। डोनर अगर है तो उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। जिसमें से नाइट्रोजन का जो NH3 है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच इज प्रेजेंट ऑन द इन्वॉल्व बॉन्ड बनाते हैं आपको, दैट लीव्स वन लोन पेयर। और अगर बेस है तो क्या करते हैं? इसमें डोनर होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। NH3 जो है वो लोइस बेस माना गया। AlCl3, BF3, FeCl3, ये सब लोइस एसिड माना गया। अब डाइल्यूट सल्फर जो है, एसिड इज एडेड टू वाटर एंड नॉट टू एसिड। स्पेसिफिक हीट इज वेरी हाई। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट इन वाटर। इसको क्या बोला जाता है? ये कौन सा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपको? Al3O3 ZNO। तो ये जब इसको क्या किया जाता है? सॉल्ट से भी आपको रिएक्ट कर जाते हैं और वाटर से भी करते हैं, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि एम्फोटेरिक जो है ऑक्साइड का एग्जाम्पल क्या है? तो Al2O3 और ZNO। एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स ऑन रिलीज क्या करता है? ये रिएक्ट करने के बाद CO2। लाइम वाटर जो है टर्न करता है किस चीज में? मिल्की में। तो क्या रिलीज होता है आपको? CO2। सोडा वाटर ऑब्टेन बाय द पासिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, तो क्या बोलते हैं? ये आपको एसिडिक इन नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन? इसमें कौन से में एसिड जो आपको ऑक्सीजन नहीं होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता है। इसमें बस आपको क्या होता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है। An unknown gas quickly dissolve in water. This gaseous aqueous solution turns red litmus into red को blue में turn कर रहा है, ठीक है। तो गैस प्रोडक्शन व्हाइट फ्लेम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको इसको कौन सा गैस बोलेंगे? अननोन गैस है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अननोन गैस। ये क्या है आपको? अमोनिया है। तो जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया होता है वो बेसिक होता है ड्यू टू द फॉर्मिंग द अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसमें क्या करता है? ये रेड कलर को ब्लू में चेंज कर देता है। अमोनियम प्रोड्यूसर व्हाइट फ्लेम व्हेन इट्स रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसको अननोन गैस भी बोला जाता है। यहाँ पे कुछ आपको केमिकल्स दिए हुए, इसके केमिकल फॉर्मूला जो कि एग्जाम में आते हैं वो पूछा गया। ब्लीचिंग पाउडर का क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है, या ऑक्सी क्लोराइड भी बोला जाता है, CaOCl2। बेकिंग सोडा जो है उसको क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, NaHCO3। वॉशिंग पाउडर जो है उसको क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है, Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमा हाइड्राइड CaSO4 हाफ H2O, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया, इसमें से कौन सा किसका करेक्ट नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस को कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बोला जाता, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये गलत है यहाँ पे,
प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोला जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमाहाइड्रेट बोला जाता है। वॉशिंग पाउडर को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट, सही है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे व्हाट इज अ नीला थोथा पूछा गया, किसको बोला जाता है? तो नीला कलर जब है तो ब्लू है, ठीक है। इसको कैल्शियम कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। तो कॉपर ब्लू विट्रोल भी बोला जाता है इसको, या नीला थोड़ा भी बोला जाता है। ये इसका इंडियन नेम है। कंपाउंड है तो किस चीज का होता है? कॉपर प्लस सल्फेट का होता है, CuSO4 5H2। केमिकल यूज फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंगी इन वाटर, जो आपको फंगस जो लग जाता है पानी वाटर टैंक में, उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए यूज होता है कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है, इसको ब्लू पेट्रोल भी बोला जाता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए क्या यूज किया जा सकता है, तो ये कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रोल किसको बोला जाता है? तो कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। यहाँ पे अगेन बहुत सारे आपको नाम दिए हैं और पूछा गया, जिसमें आप ऑलरेडी आपने देखा नीला टोटा किसको बोला जाता है? कॉपर सल्फेट को बोला जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं वन बाई वन। वॉशिंग सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। हाइपो क्या होता है आपको? सोडियम हाई सल्फेट होता है। अगेन सेम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट नीला टोटल। इप्सम सॉल्ट किसको बोला जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट को बोला जाता है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आपको? NaHCO3। बेकिंग सोडा सेम क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaHCO3। बेकिंग सोडा का सेम क्वेश्चन, सेम देख लो, एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको रिपीट हो रहे हैं। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। बेकिंग सोडा पूछा गया तो NaHCO3 हो गया, और जब अगर वॉशिंग सोडा पूछा गया तो Na2CO3 हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं किसको? वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है आपको? सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज अ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडियम या बेकिंग सोडा बोला जाता है। बेकिंग सोडा इज यूज इन, ये होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर पर यूज फॉर द हैंस क्लेवर प्लांट। तो इसमें पूछा गया कि सही स्टेटमेंट क्या है, तो ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको क्या बोला जाता है? NaCH CO3, उसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, ये बेकरी में यूज होता है। और जो यहाँ पे लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट वो Na2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। मैच करने के लिए बोला गया आपको। तो जो आपको फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा यूज होता है? थाइलिन होता है। A का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाता है आपको, ठीक है। B4 है तो ये ऑलरेडी इसमें कॉमन है। सॉफ्ट ड्रिंक में आपको क्या यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। क्वार्ज में क्या होता है आपको? सोडियम सिलिकेट होता है। इससे आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्वार्ज क्रिस्टल जो होता है उसमें क्लॉक्स में जो यूज होता है उसमें क्या यूज होता है आपको? सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज होता है, इसको SiO4 बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रिडोमिनेंट इन द ओशन? तो ओशन में सबको सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा मिलता है आपको? सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl। टेबल सॉल्ट जो यूज होता है घर में वो कौन सा सॉल्ट होता है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों होता है, दोनों का मिलकर बनता है NaCl, उस टेबल सॉल्ट बोलते हैं। आयोडाइज सॉल्ट जो होता है उसमें क्या कंटेन होते हैं आपको? तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे आयोडीन होगा, बट आंसर क्या होगा इसका? पोटेशियम आयोडाइड होगा, जिसको KI बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, इसको पूछा गया। प्रेजेंस ऑफ NaCl इंक्रीज द रेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्लास्टर, को इंक्रीज करता है। जिप्सम जो है उसको यूज किया जाता है सीमेंट बनाने में, और उसका जो सेटलिंग अगर देखोगे तो जो आपको सीमेंट होता है वो क्या हो जाता है? जम जाता है एक टाइम के बाद। तो इसमें जिप्सम यूज किया जाता है ताकि वो सेटल डाउन ना हो, ठीक है। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्रॉम द हाइड्रेटेड सॉल्ट, सही है ये। बेरियम एंड स्ट्रोंटियम जो है फ्री नेचर में पाया जाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। व्हाट इज द अनट्रू ऑफ फॉर ब्लीचिंग पाउडर? तो कौन सा सही है? इट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये रिवर्स स्टेटमेंट है, ये सॉल्युबल वाटर में नहीं होता है। बाकी ये क्या आपका? इट इज अ पाउडर लाइट येलो कलर का होता है, ऑक्सीडेंट होता है, रिलीज करता है क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो ये भी सही है, बट ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है आपको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है।
व्हेन इनो सॉल्ट इज poured into water bubbles forms which is due to, किसकी वजह से आपको बबल्स बनता है जब इनो को वाटर मिक्स करते हो आप? तो ये CO2 की वजह से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिलता है। टू डेवलप अ फोटोग्राफिक प्लेट्स क्या यूज किया जाता है? सोडियम हाई सल्फेट यूज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम थाइसल्फेट जो यूज किया जाता है फोटोग्राफिक प्रोसेसिंग में, फोटोग्राफी उसको जो आप रिलीज करते हो उसमें बनाने में, रिमूव्स करता है सिल्वर ब्रोमाइड एज ए सॉल्युबल कंपाउंड फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट्स। तो ये दोनों याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थाइसल्फेट। सेम क्वेश्चन पूछा गया कि यूज होता है किस चीज में, फोटोग्राफी एंड आल्सो इन एंटीक्लोर में। तो ये क्या चीज यूज होता है? सोडियम थाइसल्फेट। द केमिकल यूज एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफ, तो ये सोडियम थाइसल्फेट यूज होता है, जिसको एच हाइपो भी बोला जाता है। द केमिकल यूज इन सेम क्वेश्चन है सोडियम थाइसल्फाइड। हाइपो सोल्यूशन किसको बोला जाता है? ठीक है, तो ये सोडियम थाइसल्फाइड को किया जाता है। द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी, तो क्या होता है आपको? सिल्वर ब्रोमाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोटेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, तो क्या कोट किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड को कोट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज इन ग्लेजिंग पॉटरी, तो जो पॉटरी बनाया जाता है आपको उसमें ग्लेजिंग उसको चमक लाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड को यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट्स अ डीप ब्लू कलर इन द ग्लास, तो कोबाल्ट ऑक्साइड। विद रेफरेंस टू आयोनिक कंपाउंड, इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है पूछा गया। आयोनिक कंपाउंड जो है वो इनसोल्युबल है अल्कोहल में, कंपाउंड्स ऑफ सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें दोनों में सही क्या आपका? पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर नहीं माना जाता किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में देखने वाले हैं। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट करता है इंटायरली, जो आपको हाइड्रोजन और कार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जो था आपको रिमूव करता है फंक्शनल को, उसको हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एटम ज्वाइन करता है टुगेदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क, और हाइड्रोजन एटम एटम को बनाता है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करता है। हाइड्रोकार्बन जो है उसका प्रिंसिपल क्या है? पेट्रोलियम गैस और कोल गैस में जो ये आपको मिलता है। कैरोटीन के बारे में बताया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपको? C40 और HX बोला जाता है। पेट्रोलियम जो है वो रॉक ऑयल से मिलता है, मेनली आपको सब्सटेंस यूज करता है, मेनली कमर्शियल पर्पस पे यूज होता है, जिसमें आपको नेचुरल गैस CNG लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस होता है उसको LPG बोलते हैं, जो कि डोमेस्टिक में ऑटोमोबाइल्स जो आपको फ्यूल है उसमें यूज होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कौन कौन से फ्यूल है, डीजल है, केरोसिन होता है, पैराफिन वैक्सेस होते हैं, ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाले जाते हैं आपको। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो पहला होता है ओपन चेन कंपोनेंट से बनता है, दूसरा क्या होता है क्लोज चेन से होता है, जिसको साइक्लिक भी बोलते हैं। एक और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका, दो होता है ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में आपको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड जिसको अल्कलाइन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड जिसको अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं। जो क्लोज चेन होता है उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं और हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक बोलते हैं, जिसमें होमोसाइक्लिक आपको क्या होता है? एरोमेटिक होता है और एलिसाइक्लिक होता है। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से इसके क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट वो हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द अपीयर्ड स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, जो सबसे पहले आपको अर्थ पे क्या आया हुआ था, यहाँ पे ये पूछा गया। मिथाइन हाइड्रोजन, मिथेन हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो एसिड। तो सबसे पहला अगर आपको पूछा जाए तो प्रिमिटिव स्टेज में सबसे पहले मिथेन आया, फिर हाइड्रोजन आया, फिर साइनाइड आया, फिर नाइट्राइल आया, फिर उसके बाद एमिनो एसिड आया, तो ये आपका सिक्वेंस सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल, जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोला जाता है, फंडामेंटल किसको बोला जाएगा? कार्बन को बोला जाएगा। इन बायो कंपाउंड्स ऑल नेसेसरी कंपोनेंट, सब में क्या होता है आपको? कार्बन होता ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स वाज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो बहुत एसेंशियल है। ऐसे अगर बायोलॉजिस्ट बताते हैं कि 6 एलिमेंट्स जो आपको प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लाइफ को ओरिजिन करने के लिए, जिसमें आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेरस, सल्फर, ये आपको DNA में भी प्रेजेंट होता है, सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा कंपाउंड से केमिकल कंपाउंड से अगर पूछा जाए तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और हार्मोन्स आपको इंपॉर्टेंट है, बट केमिकल पूछा जाए जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, तो 6 एलिमेंट्स आपको याद रखना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में पूछा गया कि इंक्रीजिंग में आपको किसका वेट सबसे ज्यादा मॉलिकुलर हो सकता है, तो ये इंक्रीजिंग देखते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये आपको ऑलरेडी सीक्वेंस में है। मिथेन CH4, इथेन C2H6,
प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10. हाइड्रोकार्बन इन टू कार्बन आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एन, क्या बोला जाता है उसको? अल्कीन बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो सबसे कम किसका है आपका? एसिटिक एसिड, फिर इसका क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन सिगरेट? सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें कौन सा गैस होता है आपको? ब्यूटेन होता है. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है आपका? C4H10. इट इज नेचुरल गैस परहैप्स आल्सो नोन एज अ फ्यूल सिगरेट लाइटर. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो NGL, जिसको नेचुरल गैस लिक्विड भी बोलते हैं, इससे बना होता है. लीकेज ऑफ जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसमें कौन सा गैस लीकेज हुआ था? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट हुआ था. ठीक है, साइनेट है, साइनाइड नहीं है, साइनेट है, जो कि आपको याद रखना है. ये कब हुआ था कोई इंसिडेंट? 2 से 3 दिसंबर के बीच में 1984 में हुआ था, जिसमें आपको 40 टन जो है टॉक्सिक मिथाइल आइसो, जिसको MIC बोलते हैं, ये गैस आपको रिलीज हो गया था. भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके वजह से हुआ था? सेम क्वेश्चन है, मिथाइल आइसोसाइनेट. ठीक है, साइनाइड नहीं है. इंसिडेंट कब हुआ था? तो सेम क्वेश्चन. फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटिंग इंक इज प्रिपेयर्ड? किससे बनता है आपको प्रिंटिंग इंक? तो बनता है मीथेन से बनता है. मीथेन गैस जो है वो प्रोड्यूसिंग इन द फील्ड, कौन से फील्ड में प्रोड्यूस होता है? पैडी. तो ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था आपको. राइस का एग्जांपल है जहाँ पे आपको मीथेन गैस रिलीज होता है. बायोगैस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, DDT और निकोटाइन, ये पूछा गया. तो निकोटाइन आपका किस चीज से रिलेटेड है? टोबैको से, तो ये आपका सही है. और जो आपको हार्ट डिसऑर्डर में यही यूज है, ECG जिसको बोलते हैं, ये सही है. बट बायोगैस इंसेक्टिसाइड थोड़ी होती है. और ये काउ डंग, दोनों इनकरेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन फ्रूट का राइपनिंग? जो फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज होता है उसमें क्या यूज होता है? इथेफोन. ठीक है, इसको थाइलिन भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड? सेम क्वेश्चन है. ये कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है, जिसको CaC2 बोलते हैं, ये थाइलिन बोलते हैं. कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स बिकॉज इट्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटाइलिन. ठीक है, सेम क्वेश्चन, थाइलिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस मिक्सचर यूज इन वेल्डिंग गैस? वेल्डिंग गैस में कौन सा यूज होता है आपको? ऑक्सीजन और एसिटाइलिन. गैस यूज इन वेल्डिंग, सेम क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टाइलिंग. ये यूज होता है वेल्डिंग इंडस्ट्री में. इट इज रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपेयरिंग द प्लास्टिक. सिलिकॉन कार्बाइड वाटर में यूज किया जाता है. ये इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है. फॉर बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बेंजीन के बारे में कौन सा ट्रू है? तो इट हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन, सेम क्वेश्चन है. तो कितना है आपको? 12 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितना है आपका? 3 है इसका. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्कोहल से. ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें आपको हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस. OH जो है इसका फंक्शनल यूनिट होता है. R जो है इसका क्या होता है? अल्कली ग्रुप जो वो डिफाइन करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे अल्कोहल का नाम दिया हुआ है. मिथाइल अल्कोहल जिसको मिथनॉल भी बोलते हैं, CH3OH. इथाइल अल्कोहल जिसको इथेनॉल बोलते हैं, C2H5OH. एन प्रोपाइल अल्कोहल जिसको CH3 CH2OH. आइसोप्रोपाइल CH3 होल 2 CHOH. एन ब्यूटाइल अल्कोहल CH3 CH2 होल CH2OH. आइसोब्यूटाइल CH3 होल CH2OH. मिथाइल अल्कोहल जो है जिसको मेथनॉल भी बोलते हैं या कार्बिनॉल भी बोलते हैं. ये केमिकल फॉर्मूला इसका क्या? CHO3. इसको उड अल्कोहल इसका नाम है. ठीक है, उड नेप्था भी बोला जाता है. तो ये पूछा जा सकता है कि उड अल्कोहल किसको बोला जाता है? तो ये मेथनॉल को बोला जाता है. इसका यूज क्या होता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन में यूज किया जाता है. डिस्टिलेशन ऑफ फूड में यूज किया जाता है. बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री में इसका यूज होता है. वोलाटाइल होता है, लाइट होता है, कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, और ऑर्डर स्मेल होता है इसका. रूम टेम्परेचर पे क्या करता है आपको? पोलर लिक्विड के जैसे काम करता है. बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो इतना यहाँ पे सॉलिडिफाइड इसमें होता है. इवन एक्सप्लोजिव मिक्सचर में भी इसका यूज किया जाता है. इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर इंजेक्शन, इसीलिए टॉक्सिक इन नेचर होता है. तो बहुत सारे केसेस जो आप देखते होंगे जो डेथ वगैरह होता है इसकी वजह से भी होता है. मिथाइल अल्कोहल यूज कहाँ पे होता है? तो सॉल्वेंट ऑफ पेंट्स, सेलुलाइट्स इसमें यूज किया जाता है. पेट्रोल वगैरह में यूज किया जाता है. फिर उसके बाद डाइस, परफ्यूम्स, मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है. फॉर्मल फॉर्मिक एसिड इसमें यूज किया जाता है. मिथाइलेट स्पिरिट भी बोलते हैं इसको. डी नेचुरेटेड स्पिरिट बोलते हैं. ये सुटेबल नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, बट अगर आप देखोगे बहुत सारे जो केसेस आते हैं आपको वो इसी का यूज से होता है.
द मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल में आपको 40% जो अल्कोहल होता है तो 60% वाटर होता है। अब ये एंटी फ्रीज के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे इथेनॉल के बारे में दिया हुआ है, जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। कॉमनली इसको अल्कोहल बोला जाता है। इट इज फॉर्म द किससे बनता है आपको, इथाइल ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्रेगमेंट्स, ऑयल्स, स्प्रिट ऑफ वाइन्स बोला जाता है इसको। फर्मेंटेशन से बनाया जाता है इसको, केमिकल ब्रेकडाउन से। ग्रेन्स का यूज किया जाता है, ग्रेन से भी यूज किया जा सकता है। जो एब्सोल्यूट आपका अल्कोहल होता है उसमें 100% इथेनॉल होता है। यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं जिसको आप देख सकते हो, जैसे कि इथाइल अल्कोहल एंटीसेप्टिक में यूज किया जाता है, एंटी फ्रीज में यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका हेल्प होता है, आइडोफॉर्म जो पेन किलर होते हैं उसमें यूज किया जाता है, इंड्यूस और सेल्फ, ठीक है, हाइपोनोटिक में यूज किया जाता है। अब वन बाय वन क्वेश्चन देख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल इज मेड फ्रॉम द अनफिट ड्रिंकर ऑफ द एडिशन ऑफ किस चीज को अनफिट, इसको अनफिट कैसे किया जाता है आपको, मिथेनॉल और पायराडाइन का यूज करके किया जाता है। ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिकर ट्रेजेडी लीडिंग टू द ब्लाइंडनेस, किसकी वजह से होता है आपको, मिथाइल अल्कोहल की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गुड स्प्रिट, तो किसको बोला जाता है, मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है, CH3OH। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर लीड्स, जब शुगर को फर्मेंटेशन किया जाता है तो क्या बनता है आपको, इथाइल अल्कोहल बनता है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल बाय द एंजाइम, कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको, जाइमीज करते हैं। टू whom molasses आर एक्सीलेंट रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, तो किसके लिए बेस्ट माना जाता है, अल्कोहल के लिए माना जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिए हुए जिसमें आपको बताया जाए कि किस में कितना परसेंट जो आपको अल्कोहल होते हैं। तो रम को अगर देखा जाए तो उसमें 40 से 45% आपको अल्कोहल होता है, मोलासेस से बनता है ये। ब्रांडी जो होता है उसमें आपको 40 से 50% होता है। विस्की में आपको 40 से 50% होता है, जिसको कि बार्ले और कॉर्न से बनाया जाता है। बियर जो इसमें 3 से 6% होता है, बार्ले होता है इसमें। शैंपेन जो होता है उसमें 10 to 15% होता है, और ये सबसे लो वाला आपका है, ठीक है, जो कि एप्पल से बनाया जाता है। अल्कोहल derived फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड बार्ले ग्रेन्स नोन एज बियर बोला जाता है उसको। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ब्रेथ टेस्ट जो होता है, जो कि आपको चेक किया जाता है कि जो आपको किसने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है कि नहीं। इसमें जो ब्रेथ टेस्ट में जो आपको फिल्टर पेपर यूज होता है वो उसमें कौन से केमिकल यूज किया जाता है, तो पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखना एज इट इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पोटेशियम डाई क्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की आपका फिल्टर पेपर यूज होता है, जिससे पता चलता है कि ब्रीथिंग टेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। इन पॉलीमर केमिस्ट्री पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इज रिएक्टिंग द मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द केमिकल रिएक्शन, जिससे आपको पॉलीमर बनाया जाता है। तो दो तरह का आपको होता है, नेचुरल पॉलीमर जिसको स्पोरोपोप्लीन बोला जाता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे यूज किया जाता है आपको, सॉलिड सेडिमेंट्स एनालाइज करता है आपको एसिड वगैरह का ट्रेस रिमूव करने के लिए। प्रोटीन जो है आपका क्या होता है, ये भी आपको पॉलीमर एमिनो एसिड का बना हुआ है, चेन होता है। कहाँ पे होता है आपको, बॉडी ऑफ सिल्क, हेयर और ओल में होता है। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीमर है आपका। काइटिन जो होता है वो एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज से बना होता है। ये एक्सोस्केलेटन जो होता है एंथ्रोपोड्स का, उसमें पाया जाता है, क्रैब्स में, इंसेक्ट्स में, स्पाइडर में। न्यूक्लिक एसिड आपका एसिड DNA और RNA में होता है। नेचुरल रबर जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आइसोप्रीन बोलते हैं इसको। नेचुरल रबर हार्वेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, रबर ट्री से इसको लाया जाता है। डेंडलिन, बूटा, प्रेचा, ये सब प्लांट्स के नाम है। वुड, कॉटन, सिल्क, इन सब में आपको सेलुलोज मिलते हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी होते हैं, पॉलीथीन या पॉलीथीन बोला जाता है, इथाइलिन बोला जाता है। टेफ्लॉन जो ये भी आपको आर्टिफिशियल है, जिसको पॉलीटेट्रा क्लोरो इथाइलिन बोला जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या आपको, C2F4N। अनरिएक्टिव होता है, हीट रेसिस्टेंस होता है टेफ्लॉन, इसीलिए आपको अगर आप देखोगे नॉन स्टिक के पेन वगैरह में इसी को यूज किया जाता है। नॉन रिएक्टिव है, इसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC बोलते हैं, ये सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। नॉन कंडक्टर बोला जाता है इसको, डक्टाइल होता है, वाटर प्रूफ होता है। PVC जो है यूज किया जाता है पाइप्स बनाने में, इंसुलेशन, शूज, गारमेंट्स, रिजिड PVC यूज होता है मोल्डेड आर्टिकल्स में। PVC कंटेनर डेंजरस केमिकल, इसमें क्या होता है आपको, पैथलाइट्स होते हैं, लीड्स होते हैं, कैडमियम होते हैं, और ऑर्गेनिटिन्स होता है, जो कि आपको टॉक्सिक नेचर के होता है, चाइल्ड के लिए काफी डेंजरस हो सकता है ये। न्यूप्रीन जिसको पॉलीक्लोरोप्रीन बोला जाता है, PC रबर भी बोला जाता है, ये सिंथेटिक होता है आपको। केमिकल स्टेबिलिटी होता है इसमें, ठीक है, और ये यूज क्या कहाँ पे होता है आपको, पाइप्स बनाने, बेल्ट्स बनाने में, अदर थिंग्स बनाने में। पॉलीप्रोपाइलिन,
ये मोनोमर होता है, ये भी थर्मोप्लास्टिक से बना होता है, इसमें एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। नेचुरल रबर जो है वो पॉलीमर है, किस चीज़ का पॉलीमर है? आइसोप्रीन का है। नेचुरल रबर सेम क्वेश्चन है, किसका पॉलीमर है? तो ये आइसोप्रीन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रबर? नाइलॉन थोड़ी होगा इसमें, वूल, लेदर और सिल्क जो है आपको नेचुरल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल रबर? तो नेचुरल रबर कौन होगा? सिल्क होगा। विच इज नॉट अ नेचुरल रबर? यहाँ पे नॉट पूछा गया, तो कौन सा नहीं? आपको घी नहीं है। स्टार्च, प्रोटीन, कॉटन आता है। विच फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल रबर? नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क, सिल्क कौन सा होता है आपका? नाइट्रोजन जो है उसमें नेचुरल सिल्क होते हैं। सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड ऑफ, किस चीज से बना होता है ये? ग्लूकोज से बना होता है। द मोस्ट एबंडेंट नेचर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है आपको नेचर में, क्या मिलता है? सेलुलोज मिलता है। सेलुलोज आपका है क्या? प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ लिनियर चेन सेवरल हंड्रेड ऑफ मैनी ऑफ थाउजेंड ऑफ बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज होता है इसमें। वुड मोस्टली सेलुलोज, वुड में जो लकड़ी में आपको सबसे ज्यादा आपको सेलुलोज मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेलुलोज बिलोंग? तो ये कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नॉन सेलुलोज फाइबर? तो नाइलॉन होगा आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? Acrylic acid used for artificial silk is prepared from the cotton but it has a sign silk like silk। तो ये आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे यूज क्या होता है? रेयन सॉफ्ट लस्ट्रस, ये यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए, ना कि एक्राइलिक यूज। एक्राइलिक जो है वो क्या आपका सिंथेटिक फाइबर है, जो कि नेचुरल ऊल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। विच इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? इसमें से नॉट पूछा गया, थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? टेफ्लॉन होता है, न्यू पेरिन नहीं होता आपको, ठीक है। ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होता है। ये आपका क्या होता है? रबर होता है। विच इज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट यूज इन बायोडिग्रेडेबल? कौन सा जो है नॉट है, ठीक है। तो पीवीसी आपको बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये तो क्या होता है? आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन? ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, इथाइलिन से बनता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग द पॉलीथीन? तो कौन सा गैस यूज होता है? इथाइलिन यूज होता है। विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक? प्लास्टिक से कौन सा गैस रिलीज होता है? तो पॉलीथीन। यहाँ पे पूछा गया कि रेफरेंस ऑफ पॉलीथीन टेट्रा पैथिलेट जो यूज किया जाता है वाइड स्प्रेड डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ यूज होते हैं? तो इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद उलन, तो रीइंफोर्स किया जाएगा प्रॉपर्टीज को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि कंटेनर्स मेड इट कैन बी यूज फॉर स्टोर एनी अल्कोहलिक, तो एनी जो भी है तो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। बॉटल्स दैट मेड इट कैन बी रिसाइकल इनटू अदर प्रोडक्ट्स, तो इसको अदर प्रोडक्ट में, बॉटल्स को इतना ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल्स मेड इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाय द इंटरेस्टमेंट विदाउट यूजिंग ग्रीन हाउस इमिशन, तो ये इनकरेक्ट है। अब ये विदाउट कैसे हो सकता है? अगर आप बनाओगे प्लास्टिक का और उसको जलाओगे तो उसमें तो ग्रीन हाउस गैस तो इमिट होंगे, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट एलिमिनेट करते हो तो आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ्स? तो बुलेट प्रूफ में क्या होता है आपको? पॉलीएमाइड्स यूज होता है, जिसको केवलर भी बोला जाता है। ये बुलेट प्रूफ बनाने के लिए यूज किया जाता है। पैरा एरोमेटिक होता है नेचर में। लेयर्स ऑफ लेमिनेटेड गैस यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए। तो व्हाट इज द फाइबर यूज फॉर द बुलेट प्रूफ जैकेट? तो ये केवलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बुलेट प्रूफ मटेरियल? सेम क्वेश्चन, केवलर। सेम क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ में क्या यूज होता है आपको? पॉलीएमाइड्स यूज होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स यूज इन मेकिंग द बुलेट प्रूफ? तो पॉलीकार्बोनेट्स यूज होता है आपको। सेम क्वेश्चन, लेमिनेटेड गैस। यहाँ पे पूछा गया कि पॉलीमर जो आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मटेरियल यूज बनाने में यूज होता है, तो कौन कौन सा होता है आपको? केवलर होता है और लेक्सन होता है, केप्टल नहीं होता है। केप्टल जो है वो पॉलीमर है, आपको क्या किस चीज में यूज होता है? पेंट्स और कोटिंग वगैरह में यूज किया जाता है इसका। टेफ्लॉन एंड डेक्रॉन्स आर पॉलीमर्स, न्यूयोप्रेन इज सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन इज अ पॉलीथाइल पॉलीमर, नेचुरल रबर इज अ क्लोरो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया कौन सा करेक्ट है आपको? तो 1 2 3 करेक्ट है आपको। 4 जो है वो नेचुरल रबर जो है क्लोरो पायरीन जो है वो नहीं होता है, वो क्या होता है आपको? क्लोरोपाइरिन जो आपको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। नेचुरल रबर में क्या होता है आपको? आइसोपेरिन होता है। पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग द नॉन स्टिकी, तो टेफ्लॉन यूज किया जाता है, जिसको
PTFE बोला जाता है यूजुअली, टेफ्लॉन बोला जाता है। अब इसका देखो मेल्टिंग पॉइंट आपको कितना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी, तो ये टेफ्लॉन यूज किया जाता है। सेम क्वेश्चन, टेफ्लॉन को क्या बोला जाता है, और ये फ्लोरोकार्बन भी बोला जाता है। टेफ्लॉन पॉलीमर जो है उसको पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर से बनता है, तो ये बनता है आपको टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से। टेफ्लॉन का कॉमन नेम क्या आपको, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर, तो पॉलीमर इसमें से कौन सा नहीं है आपको, कैप्रोलैक्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ सिंथेटिक, सिंथेटिक कौन सा नहीं है इसका, फिब्रियोन नहीं है, ये आपको सिल्क से मिलता है। बीपीए जो है वो कंसर्न है स्ट्रक्चर, और ये आपको प्लास्टिक का काइंड होता है, कौन सी तरह का होती है, पॉलीकार्बोनेट होते हैं। सेम क्वेश्चन है, बिस्फेनॉल जो है जिसको बीपीए बोला जाता है, ये क्या होता है आपको, केमिकल यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। फिनॉल इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज के होता है ये, बेकेलाइट से होता है। बेकेलाइट जो वो थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, रेजिन है, जो कि जिसको कंडेंसेशन किया जाता है, और ये फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज होता है। डेवलप कब किया गया था, ये अमेरिका में किया गया था, जिनका नाम था लियो बेकलैंड 1907 में। बेकलाइट जो वो कंडेंसेशन से होता है, किसका कंडेंसेशन किया जाता है, तो ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इतना था आपको फिनॉल, बाकी सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को